देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी। और अब सबसे पहले बात करी लोकसभा चुनाव 2019 के जेकर बिगुल बज चुकल अछि। लोकसभा चुनाव 2019 के बिगुल बज चुकल अछि। 7 चरण में ई मतदान संपन्न हैत। जाहि में पहिल चरण में जाहि राज्य सब के चुनाव संपन्न हैत ओहि में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार और दादरा नागर हवेली, दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ शामिल है। जाहि राज्य में 2 चरण में मतदान है तो इनमें कर्नाटक, मणिपुर और राजस्थान, त्रिपुरा शामिल है। 3 चरण में मतदान है तो असम और छत्तीसगढ़ में। झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा में 4 चरण में मतदान संपन्न है। जम्मू कश्मीर में 5 चरण में मतदान संपन्न है और सबसे ज्यादा 7 चरण में मतदान संपन्न है तो वही में राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा समय तक मतदान में शामिल रहा और 7 चरण में तो कुल मतदान है। 23 मई के वोटक गिनती है। मतदान के घोषणा के साथ ही अब आचार संहिता लागू भ गेल और आचार संहिता के नियम के पालन आई से शुरू भ गेल। दरभंगा में पुलिस सप्ताह के समापन के मौका पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक रैली निकालल गेल। पुलिस सप्ताह के समापन के अवसर पर पुलिस प्रशासन सहित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक रैली के आयोजन किया गेल। जाहि में पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक सहित नगर थाना के समस्त पुलिस अधिकारी, समस्त गणमान्य व्यक्ति, आम जनता, व्यावसायिक वर्ग उपस्थित छला। रैली के उद्देश्य यातायात नियम के पालन, नशा मुक्ति अभियान प्रमुख रहल। ई रैली मसरफ बाजार दरभंगा से चलकर टावर होइत मिर्जापुर के तरफ से शहर के विभिन्न मार्ग से गुजरल। रैली में समस्त पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल के जवान के साथ आम जनता माथा पर टोपी लगाकर पुलिस सप्ताह के बैनर के साथ जुलूस में शामिल भेला। हर वर्ष की भांति इस बार भी 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह मनाया गया है। पुलिस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और आज इसका समापन समारोह हम लोग कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से हम लोगों ने एक रन फॉर पीस का आयोजन किया है, जिसकी मुख्य थीम, मुख्य संदेश सेफ ट्रैफिक और नशा मुक्ति है। और इस रन फॉर पीस के कार्यक्रम में हम लोगों ने जो पेंटिंग्स जनता को मैसेज देने के लिए सिलेक्ट की हैं वो सभी महिला छात्रों के द्वारा, गर्ल स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए भी हम लोगों ने इसमें थीम को शामिल किया है। हर वर्ष की भांति पुलिस सप्ताह दिवस के समापन के आलोक में और जो विभिन्न संस्थाएं उनके साथ मिल करके और SSP सर के नेतृत्व में इस मैराथन का आयोजन हुआ है। और इसमें जो मेन थीम है वो महिला सशक्तिकरण है, नशा मुक्ति है और जो ट्रैफिक नियमों का पालन है वो है। तो ये एक प्रकार का अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है और जिसको कि हम लोग सभी पुलिस परिवार और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। जागरूकता हेतु चैम्बर ऑफ कॉमर्स रन फॉर पीस पुलिस प्रशासन के थ्रू हम लोग ये कर रहे हैं। हमारे SSP साहब के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। एक सप्ताह अभी 22 फरवरी से 27 फरवरी तक पुलिस विभाग ने मनाया है और इसमें काफ़ी संदेश उनको दिए गए नशा मुक्ति के लिए। आज वर्ल्ड वुमेन्स इंटरनेशनल डे भी है। तो इस अवसर पर जो ये पेंटिंग्स है पुलिस विभाग ने महिला लड़कियों के द्वारा ये पेंटिंग करवाई थी, इसको प्रदर्शित भी किया गया है और इसके महिला सशक्तिकरण के लिए भी आज बेगूसराय के पोखरिया में वार्ड पंच और वार्ड सदस्य के रिक्त पद पर मतदान संपन्न भेल। बेगूसराय के बलिया प्रखंड क्षेत्र के पोखरिया पंचायत में रिक्त पड़ल वार्ड सदस्य और वार्ड पंच के पद के शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न भेल। जाहि में पोखरिया पंचायत के वार्ड 11 के मतदान केंद्र पर पंच सदस्य के लिए 107 मतदाता मतदान केलन, जबकि वार्ड 17 के मतदान केंद्र उर्दू प्राथमिक विद्यालय पर वार्ड सदस्य पद के लिए 476 मतदाता मतदान केलन। कुल मिलाकर दोनों पद पर 583 मतदाता अपन मतदान के प्रयोग केलन। सबसे अधिक मतदान वार्ड सदस्य के पद पर भेल, जबकि सबसे कम वार्ड पंच के
पद के लेल भेल। वोट बहुत ही बढ़िया हो रहा है। यहाँ किसी भी तरह का कोई तरह का बात नहीं है, शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान हो रही है। यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था भी है, बिल्कुल बेहतर किया गया है। जो भी प्रशासनिक आदमी है, वो ऑफिसर हो, पदाधिकारी हो, वो आ रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ की जो भी पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस प्रशासन है, उनकी भी व्यवस्था बढ़िया है। समाज के साथ उनका बर्ताव भी बढ़िया है, समाज के लोग भी उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं यहाँ बूथ पे, और शांति से ईमानदारी से वोट दिलवाने का काम कर रहे हैं। जनता अपना मर्जी से अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बेगूसराय में पिस्टल के धौस दिखावे वाला अपराधी के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक। बेगूसराय के मझौल ओपी क्षेत्र के मझौल पुस्तकालय चौक के समीप पिस्टल के प्रदर्शन करे दबंगई दिखा रहा एक युवक के पुलिस खदेड़ कर दबोच लेलक। पुलिस तलाशी के दौरान युवक के पास पिस्टल कारतूस बरामद केलक। अपना कार्यालय कक्ष में पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार पत्रकार सब के बतौलन जे गिरफ्तार कैल युवक के पास 2 पिस्टल, 3 मैगजीन एवं 11 कारतूस बरामद कैल गेल, जबकि छानबीन में ओकरा विरुद्ध कोनो मामला दर्ज नहीं होय के बाद सामने आयल हन। पकड़ल गेल अपराधी के पहचान मझौल ओपी के मथुरामल निवासी उमेश भारती के पुत्र मुन्नू सिंह के रूप में भेल। वो बतौलन जे गिरफ्तार मुन्नू सिंह के भाई नमन कुमार आर्म्स एक्ट के मामला में जेल में बंद है। एसपी अवकाश कुमार बतौलन जे ओपी अध्यक्ष राजकुमार के गुप्त सूचना मिलल जे किछु अपराधी चौक पर हथियार दिखाकर दबंगई कर रहा छथि। एहि के बाद वरीय पुलिस अधिकारी के एकर सूचना देल गेल और त्वरित कार्रवाई करैत उक्त स्थल पर छापेमारी कैल गेल। एहि दौरान युवक के पकड़ लेल गेल। बेगूसराय के व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कैल गेल, जाहिमे बैंक ऋणी सब के लगभग 7 करोड़ के माफी भेटल। बेगूसराय के व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। एहि अवसर पर प्रधान न्यायाधीश ए सिंह, जिलाधिकारी राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार एवं जिला वकील संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद साहू, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण चौधरी, लोक अभियोजक सैयद मोहम्मद मंसूर आलम सहित अनेक न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित छलाह। एहि अवसर पर जिला जज कहलनि जे राष्ट्रीय लोक अदालत में जे कोनो मामला निष्पादित होइत अछि, ओहि मामला में दुनू पक्षकार के जीत होइत अछि और एकटा सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब अपन अपन घर जाइत छथि। एहि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2579 मामला के निष्पादन कैल गेल, जाहि में परिवार न्यायालय, बिजली विभाग, लेबर न्यायालय, आपराधिक मामला, दीवानी मामला सहित विभिन्न बैंक के ऋण संबंधी मामला शामिल छल। विभिन्न बैंक अपन ऋणी पर कुल 14 करोड़ के नोटिस भेजने छला, जाहि में ऋणी सब के 7 करोड़ माफ करैत 7 करोड़ पर समझौता कैल गेल और ओकर भुगतान लेल गेल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था, नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी
रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आए। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। नरकटियागंज में बीएसएनएल कर्मचारी सब संचार मंत्री के पुतला दहन केलन। नरकटियागंज में बीएसएनएल कर्मचारी द्वारा संचार मंत्री और बीएसएनएल के ठेकेदार के पुतला दहन क जम क प्रदर्शन कयल गेल। प्रदर्शन क रहल कर्मचारी सबक कहब छल जे पिछला 8 महीना से ठेकेदार द्वारा मजदूरी नहीं देल जा रहल है, जैसे हमरा सबके बीच भुखमरी के स्थिति उत्पन्न भ चुकल है। सरकार द्वारा तय मजदूरी 7200 रुपया के जगह 4000 रुपया ही देल जाय छल और एहि तरह ठेकेदार के मनमानी पिछला 8 महीना से लगातार जारी है। स्कूल से निकाल दिया गया फीस के अभाव में हम लोग भुखमरी कगार पे हैं। बोनिया हम लोग को सामान नहीं दे रहा है, ना ही हम लोग को बच्चों का खाने पीने का भी बहुत तरह का परेशानी है। होली का माहौल है, इस समय पैसा मांगने पर ठेकेदार कहता है कि विभाग पेमेंट ही नहीं कर रहा, अभी हम कहाँ से दे पाएंगे। कौन विभाग? यही बीएसएनएल विभाग में हम लोग काम करते हैं। अश्वनी कुमार ठेकेदार है हम लोग के। एसडीओ साहब भी हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते, ना ही डीडीएम साहब ध्यान देते, ना ही सीजीएम साहब ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग भुखमरी कगार पे आ गए हैं। आप कौन है? हम बीएसएनएल के कर्मी हैं, वहाँ काम करते हैं। संचार मंत्री का पुतला हम लोग इसलिए फूके हैं कि संचार मंत्री हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? हम लोग लगभग कई वर्षों से काम करते चला रहे हैं। कौन है आप कौन है? मैं बालदेव कुमार यादव बेतिया से हूँ। क्या है आप? हम जनरेटर मैन है। क्या चिका? वो एक्सचेंज का। पटना के मिलर हाई स्कूल प्रांगण में बास गीत स्वामित्व के लेल एक महासम्मेलन के आयोजन कयल गेल। पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में बास भूमि स्वामित्व कानून बनावे के लेल राज्य स्तरीय 6ठम महासम्मेलन भेल। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में लोग सब भाग लेलन। 2 महीना से पूरे गांव में घूम घूम के लगभग 1.5 लाख एप्लीकेशन जिलों से आए हुए बास भूमि स्वामित्व कानून बनाने के लिए वह लोग अपनी डिमांड होने का प्रभाव क्या हो रहा है या समाज के अंतिम प्रावधान पे कर दिया मानवीय रूप नहीं दिया जाएगा। अपमानित जीवन हालत में चले आए कहते हैं, भेदभाव करते हैं। गलती सरकार की है, उनको जमीन बेहतर जीवन जीने के लिए सामाजिक के साथ विकास करने के लिए जमीन में हो या जमीन कानून बनाने और कानून जिसमें जमीन की रखवाली है और ये समर्पित होकर के जब तक यह कानून नहीं बनेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। मांग अगर आप लोग की पूरी नहीं आगे व्यवसाय की मांग पूरी होगी जबकि संविधान है और संविधान एक अच्छा जीवन जीने के लिए जीवन जीने के लिए देती है। संविधान सरकार में आने वाले उनको हमेशा नहीं उनकी अवधारणा है उनके प्रति सही नहीं है, उनकी रुचि नहीं है। अगर रुचि हो तो बनाएंगे, अगर नहीं करेंगे फिर लड़ते रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगा जब तक लड़ते रहेंगे। क्यों नहीं अपने संविधान को अपनी मर जाने के लिए लड़ते रहेंगे। क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे? चुनाव से या पूरे समाज में समता लाने के लिए और एक कम से कम पटना में स्नान करे के दौरान 2 व्यक्ति डूब गया। राजधानी पटना में स्नान करे के दौरान 2टा चचेरा भाई के डूबला से मौत हो गई। टुल्लू के दीघा क्षेत्र के पाटीपुल घाट पर 2टा चचेरा भाई डूबे के कारण मौत के शिकार हो गया। एक के नाम रिक्की और दूसर के नाम लड्डू बताओल जा रहा है। दोनों दीघा के जमखरीज के रहे वाला बताओल जा रहा है, जहां अपना दादा के 10वां में भाग लेबे के लेल पाटीपुल आयल छला। बताओल जा रहा है 4 लोग नहाय के लिए गंगा में उतरला। नहाय के क्रम में ज्यादा पानी में चल जाए से संतुलन खो बैठलन और जब तक बचावे के प्रयास किया जाता तब तक दोनों भाई के मौत हो चुकल छल। सब देख रहा है कि बचाने वाला कोई नहीं। नाव वाला वहाँ उसमें मौजूद था, फिर भी नहीं मौजूद रहते हुए भी नहीं बचाया। 4-5 गो लड़का तैरने वाला था। हाथ देते पर नहीं बचाया। नाव वाला
चार पाँच सब के सब भाग गया, सब तैरने वाला था, सब नहीं बचाया। मेरा भाई को बचाया नहीं, दोनों का सिर हाथ लौक रहा था और वहीं देख के बीच में गया, नाव देख के गया और देखा डूब गया तो वो नाव पकड़ के भाग गया ऊपर, दोनों नाव वाला मेरा भाई को नहीं बचाया। बिहार प्रदेश के भाजपा कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन भेल। बिहार प्रदेश बीजेपी कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। एहि मौका पर कार्यकर्ता चुनाव आयोग के सहयोग केना करे ते बात के जानकारी भाजपा कार्यकर्ता सबके देल गेल। प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के अध्यक्षता में ई कार्यशाला के आयोजन भेल। कार्यशाला में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई बीजेपी नेता मौजूद छला। बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय कहलें जे बिहार के 40 के 40 सीट एनडीए केना जीते एकर तैयारी पूरा भ चुकल अछि। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव की तैयारी एक दिन करती नहीं, अपने लक्ष्य की और लगातार अग्रसर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार में लगी रहती है। उसमें भी चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है और बिहार की 40 की 40 सीटें जीते एनडीए और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। माइक्रो लेवल पे भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा वर्क किया है। जी हम लोग हमेशा करते हैं, इस बार भी किए हैं, पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आज तिथि का ऐलान भी होने वाला है, आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। हाँ बिल्कुल, आज संभावना इसी की है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मिला है, तो आज से तो आचार संहिता लागू हो जाएगा और चुनाव की सारी तिथियां से लेकर और उनसे जुड़े हुए विषयों पर आज जो चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लगता है कि सारी बातें आज स्पष्ट हो जाएगी। मेरी आज बन जाएगी, बीजेपी पूरी तरह से तैयार है 2014 का इतिहास दोहराने के लिए नहीं, 40 की 40 सीट जीतने के लिए एनडीए 2019 में बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेगी और 2019 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। चुनाव आयोग ने कोई परामर्श भी माना है आपका? चुनाव आयोग के साथ बिहार चुनाव आयोग और केंद्र से चुनाव आयोग के अधिकारी आए थे, सभी पार्टियों को बुलाया गया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री गए थे और पार्टी को जो सुझाव था और चुनाव आयोग को उसमें प्राप्त कर दिया। कटिहार के फलका प्रखंड में पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न भेल। कटिहार के फलका में प्रखंड क्षेत्र के भरसिया पंचायत में उपचुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। भरसिया पंचायत के उपचुनाव में 7 भवन में 13 बूथ पर मतदान कार्य चल रहा छल। 100 बूथ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के नियुक्ति कयल गेल छल। पंचायत उपचुनाव में पहिल बेर लोग ईवीएम मशीन से मतदान केलन। नव मतदाता सब मतदान के प्रति ज्यादा उत्साहित देखल गेला। हालांकि पंचायत उपचुनाव में मतदान के प्रति मतदाता में कोनो खासा उत्साह नहीं छल। मतदान के कार्य काफी धीमा चलल। वार्ड संख्या 4 के बूथ संख्या 91 पर किछु देर के लिए ईवीएम मशीन खराब भेल, लेकिन पुनः ओकरा ठीक क मतदान शुरू कर देल गेल। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न भेला से अधिकारी सब चैन के सांस लेलन। आज जो उपचुनाव हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे कि आपका क्या उम्मीद है? आप तो उम्मीदवार हैं। जीत का उम्मीद है। जीत का उम्मीद है? पूरा उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, हौसला के साथ। आपके खिलाफ और कौन है? कोई नहीं है। मेरा खिलाफ रसिक लाल। हाँ। और ये हरिजन में आया है? एसटी कोटि से आदिवासी कोटे में आया है। आप अपना नाम बताएंगे पूरा? तल्लू मरांडे उर्फ मुकेश कुमार। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।